कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो सी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बाबों का रुझान अंदर इतना घुस गया था कि फैसलाबाद से लाहौर दाता साहब 2 दफा साइकिल पे आया। साइकिल पे इतना जुनून चढ़ गया था। अल्लाह अकबर। और एक दफा पैदल भी आया। जहां जहां भी गया हूं मतलब कि कुछ ढूंढता ही रहा, लेकिन अल्लाह ताला को हाजिर ना कर 1% भी नहीं, 0% भी नहीं कुछ हासिल हुआ। फौतगी वाले दिन मैंने मतलब एक खाना जो देना होता था मेहमानों को, सही है, जानबूझकर प्रोटोकॉल वाला दिया जिसमें पैसे ज्यादा लगे हों। एक बंदा जब उसने मेरा तारफ हुआ ना तो सर पकड़ के बैठ गया कि मुझे इधर 25 साल हो गए हैं रहते हुए, मैंने आज तक फैसलाबाद से बंदा कोई नहीं देखा जो साइकिल पे आया हो। यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इतनी इतनी बड़ी हस्तियों को मतलब के बारे में ये बातें कर रहे हैं। शुक्र आप साइकिल लेके पहुंच नहीं गया उस वक्त। तो ऐसे ही होना था। अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि जो मैंने ये स्ट्रगल की है ना, मुझे नेकी नहीं चाहिए लेकिन मुझे गुनाह से भी बचा देना, क्योंकि मैंने एक नेकी के चक्करों में ये काम किए है। बाबे तो है नहीं, ऐसी भी कोई शायर नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अली नवाज। अली नवाज भाई किधर से आए हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। वो जो पहले भी भाई है वो भी फैसलाबाद से, इकट्ठे तो नहीं है? नहीं इकट्ठे नहीं है, लेकिन मुलाकात हुई। अच्छा तो पता चला ये भी फैसलाबाद से आया है। सही हो गया। अच्छा अली नवाज भाई आप कब आए हैं? सुबह आए, रात को आए? जी जी, मैं 11:15 बजे 11:30 बजे फैसलाबाद से रवाना हो गया था। बस स्टैंड पे पहुँचते ना, यहाँ पहुँचते 7:30 मुझे हो गए थे सुबह के। फैसलाबाद से यहाँ जेलम पहुँचते। अच्छा अच्छा। सैरी किधर की? सैरी मैंने सियाल मोड़ में, सही रास्ते में ही। ठीक होगा। अच्छा जी, ये जो इतना तरद्दुद किया जी, अपना अपना घर छोड़ के रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो सफ़र भी किया, क्यों किया? किधर है, किधर आए हैं? यार ऐसे है ना कि जो बचपन में बताया गया, हाँ हाँ जेन में ठोसा गया, हाँ हाँ हाँ। उसके 100% नहीं 1000% मुख्तलिफ था। अच्छा। मैं और हमारी मुकम्मल फैमिली अहले सुन्नत और पीरों फकीरों के मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मरीद थे। अच्छा। और मुझे भी यही समझाया गया था कि बगैर बाबे के ना तुम जा नहीं सकते कहीं भी, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो बाबों का रुझान अंदर इतना घुस गया था कि फैसलाबाद से लाहौर दाता साहब 2 दफा साइकिल पे आया। साइकिल पे? इतना जुनून चढ़ गया था। अल्लाह अकबर। और एक दफा पैदल भी आया। ये मैं अपनी ईमान को हाजिर करके बता रहा हूँ कि फैसलाबाद से लाहौर पैदल आया हूँ। अच्छा, कितने दिन लगे? 3 दिन मुझे लगे कि मतलब कि पता नहीं बाबू ने मुझे क्या, क्योंकि मेरा पार ही उन्होंने नगाना था मुझे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद तकरीबन पंजाब के ऑलमोस्ट मैंने सारे दरबार फिरे कि मुझे कुछ ना मिले। बड़ा कुछ खोज निकालने का था अंदर जज्बा कि तकरीबन मेरा ख्याल कोई रहता नहीं होगा कि पंजाब का मैंने दरबार छोड़ा हो। और सिंध में है सखी सरवर के नाम पे। हाँ हाँ हाँ। साइकिल पे उधर गया हूँ। साइकिल पे? या अल्लाह अल्लाह। और उधर एक बंदा जब उसने मेरा तारफ हुआ ना तो सर पकड़ के बैठ गया कि मुझे इधर 25 साल हो गए हैं रहते हुए, मैंने आज तक फैसलाबाद से बंदा कोई नहीं देखा जो साइकिल पे आया हो। वो कितने दिन लगे थे? तकरीबन 3 दिन से पहले मैं ना जोहर के टाइम उधर डेरा गाजी खान क्रॉस कर गया। तो रास्ते में रातों में क्या करते थे? होटल रेंट पे लेकर मतलब कि कमरा लेकर उधर स्टे करता था। अच्छा। तो मेरा ख्याल कि मैं तो बाबे का मरीद, वो मेरा मरीद होने को तैयार था कि इतना मतलब कि पहुंचा हुआ बंदा। अच्छा। तो जहाँ जहाँ भी गया हूँ मतलब कि कुछ ढूंढता ही रहा, लेकिन अल्लाह ताला को हाजिर ना कर 1% भी नहीं, 0% भी नहीं कुछ हासिल हुआ। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मतलब सऊदी अरब बुला लिया। अच्छा, सऊदी चले गए? सऊदी अरब चले गए तो पता नहीं क्या हुआ। और 2016 में इंजीनियर साहब की कोई ऐसी वीडियो सामने आ गई, और जब इनकी वीडियो देखी तो वीडियो सऊदीया में सामने आई है? जेल? नहीं पाकिस्तान में? सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदीया में।
तो जब इनकी वीडियो देखी तो मैं तो इनको बुरा भला कहने लगा, क्योंकि मेरे अंदर एक ब्रेन जी, बना हुआ जी, था जी, कि जी। बुजुर्ग ओए होए, कमाल है, वो तो पता बुजुर्गों चल के गया। बारे तो कुछ बात हो नहीं सकती। और कुदरत ऐसी कि वो बार बार कोई ना कोई वीडियो इंजीनियर साहब की आगे आ जाती है। तो मेरा मतलब कि थोड़ा ज़हन हुआ कि यार ये बंदा बातें ऐसे कर रहा है और हमारे तो ये ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है कि जो इसके और जो हमारे ज़हन में है। तो खैर फिर ना करते भी ना सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, अल्लाह तो अकबर। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में मैंने सीरत नबी पढ़नी शुरू की, बुखारी शरीफ की थोड़ी तलीम हासिल की उधर ही। कुरान को मैंने फर्स्ट टाइम मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा, तो फिर पता चला कि यार जो दीन है और जो इस्लाम है और जो हमारे पास है वो तो है ही नहीं। आइए ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल, बाबे तो है ही नहीं, ऐसी भी कोई शायद नहीं थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ को 2-3 साल उधर रहे थे, फिर ये रिसर्च पे थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारते रहे, सारों की बातों को अडाप्ट करते रहे, लेकिन निचोड़ निकला कि बाबे वाकई शायद कोई नहीं थे। बाबे वाकई शायद कोई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और सबसे पहला ये हुआ कि वालदा मेरी फौत हुई, क्योंकि कुल 7-40वें के बगैर तो कोई फौत की होती नहीं ना। ऐसे ही है। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा का ना कुल करवाए, ना 7, ना 40वां, ना कोई सालाना ख़त्म, ये ख़त्म किया। और इस तरीके से ख़त्म किया कि कोई ख़ानदान वाले मुझ पर बात नहीं कोई कर सकते कि अली पैसे बचाने की खातिर कर रहा है। फौतगी वाले दिन मैंने मतलब एक खाना जो देना होता था मेहमानों को, सही है, जानबूझकर प्रोटोकॉल वाला दिया जिसमें पैसे ज़्यादा लगे हों। मीन के चिकन वाले चावल भी बनवाए और सालन अलग से बनवाया, स्पेशल नान लगवाए कि मुझे इनको ये ना हो कि पैसे बचा रहे कल को कुल ना करवाने की वजह से। और टेंटों का अच्छा इंतज़ाम करवा रही है जानबूझकर। मुझे हालांकि मेरी एक वालदा फौत हुई थी, सदमे में था, चेयर मंगवाई जानबूझकर। हम लोगों का ये ज्यादा मसला होता है ना, एक सदमा अलग से होता है, ऊपर से इन लोगों की मतलब हमने बिद्दत से बचना होता है, उनकी बातें भी सुननी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेयर मंगवाई, मतलब कि रेंट से पक्खे लगवाए, लाइटें लगवाई जानबूझ करके। हालांकि सारी जिंदगी जोड़ तोड़ करके किया, कभी हमसायों से कोई चीज़ पकड़ के गुजारा किया, ऐसे किया। वाहद वो दिन था वालदा का जो मैंने जानबूझकर किसी हमसाये से पकड़ने के बजाय रेंट पे लिया सामान, ताकि क्योंकि मुझे मेरा प्लान था कि मैंने कल को कुल नहीं करवाने। और कोई खानदान में घर में फैमिली में कोई बंदा ये ना कहे कि अली ने पैसे बचाने के लिए किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगले दिन मैंने ना कुल का, कारी साहब जब जनाजा पढ़ने लगे तो कहने लगे कि कुल का क्या टाइम है, क्योंकि वो मुझे जानते थे सुन्नी है। तो मैंने कहा सर बस कुल का कोई टाइम नहीं है, बस जनाजे का ही है ये टाइम। तो ना फिर कुल करवाए ना साता, और अल्लाह ताला का शुक्र है ना ही कोई बात भी सुनने को नहीं मिली। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मतलब कि 10,000 का काम था, अली नवाज का तो 30-40 हज़ार लगा और अच्छा इंतज़ाम किया है, तो कुल भी 10-20 हज़ार में हो सकते थे। तो ये है कि अब दोस्त अल्लाह ने हदायत खुद भी दी है मुझे, और आगे भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और मुस्तकिल रूटीन वाइज उस्ताद साहब को भी सुन रहे हैं, बाकी उलमा कराम को भी सुनते हैं और देखते हैं कि क्या इनका मतलब कि फ़र्क है दीन के हवाले से। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि इंजीनियर साहब 100% खालस मिल रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला की उम्मीद ये है कि आइंदा भी ये हमें खालिस ही मिले, तो ताकि इनकी बदौलत कह लें कि हमें रास्ता सही मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे हमारी बदौलत किसी और को भी अच्छा रास्ता मिले, बेशक जी बेशक, दावत है जी की बेहतरी हो। जिस तरह किसी को सुन के किसी की वजह से अल्लाह ताला ने हमें तौहीद की दावत हम तक पहुंचाई और हमें गुमराहियों से निकाला, तो अल्लाह ताला हमारे थ्रू किसी और को भी निकाले, हमारी तो ये दुआ है जी, इंशाल्लाह आमीन। अच्छा, अब ये बताओ कि नमाज कैसे पढ़ रहे हो?
नमाज मैंने सऊदी अरब में रफ़ा दाइन से शुरू कर दी थी। अच्छा, कर क्योंकि ली थी। जब मैंने सीरत नबी पढ़ी थी ना और बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की थोड़े वक्त पे, तो मुझे तब से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये रफ़ा दाइन से ज़रूरी है नमाज। अच्छा, यानी सऊदीया में जैसे हमने कहा बुखारी मुस्लिम का भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया और ये वो, और वहाँ के लोगों से अट्रैक्शन भी हो रहा जी, था। जी। तो ये जो था बरेलवी पान, वो कट्टर किस्म का, ये टूटना शुरू हो गया था। हो गया था। स्टार्ट में मतलब जब इंजीनियर साहब की बातें सुनी ना, तब इन पर गुस्सा आता था कि यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इतनी इतनी बड़ी हस्तियों को मतलब के बारे में ये बातें कर रहे हैं। और शुक्र आप साइकिल लेके पहुंच नहीं गया उस वक्त। तो ऐसे ही होना था कि मेरे जो बाबों के मतलब कारनामे है, मतलब कि कोई यकीन वाले नहीं है कि कोई ये कर सकता है। सखी सरवर का सफ़र लोग मतलब कि जिनको मैंने बताया और जिन्होंने देखा, कहते हैं हम बस में सफ़र करके थक जाते हैं, तो तुम साइकिल पे पहुंच गए सखी सरवर। सारी बात है यार। तो और पैदल एक आम सी बात नहीं है, लाहौर फैसलाबाद से लाहौर आना। क्या बात तो इसलिए ये है कि अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि जो मैंने ये स्ट्रगल की है ना, मुझे नेकी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गुनाह से भी बचा देना, क्योंकि मैंने एक नेकी के चक्करों में ये काम किए है, कुछ हासिल करने के चक्करों में ये सारी स्ट्रगल की थी। अच्छा, अब अपनी जो फैमिली है उनका क्या स्टेटस है दावत के वाले से? दावत के वाले से है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर है, वो भी मतलब कि इसी नज़रिए के तरफ उन्होंने आप ऐलान कर दिए कि मैं फोत हो जाऊँ, मेरा कोई कुल 7-40वां नहीं करवाना। भांजा माशे वो भी एजुकेटर है, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो जो मिसेज है वो भी मतलब कि 50% इन बातों को मतलब कि कायल है कि भी ये सही बातें हो रही हैं, और जो हमें सिखाई गई पढ़ाई गई वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो दोस्तों में मतलब कि तब्दीलियाँ आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि प्राउड फील होता है कि अल्लाह ताला ने टाइम से ही मतलब कि ना सही रास्ते पे लगा दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आयो? जी फर्स्ट टाइम। चलो, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो है सफ़र तय किया है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से हमारा ज़री बात है, कोई रिश्ता खूनी रिश्ता तो था नहीं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो ये सफ़र आपको इंशाल्लाह इस सफ़र में अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम देगा, क्योंकि ये अल्लाह के लिए आए हो। ये अल्लाह की बारगाह है, खानगाह है, सॉरी, ठीक है, ये अल्लाह की खानगाह है। जो यहाँ पे JLM अकेडमी में बैठ के ना तौहीद की दावत के ऊपर जो काम, ख़त्म नबूवत के ऊपर जो काम हो रहा है, वो अल्लाह के हुक्म से इधर से ही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी उस्ताद मोहतरम से आज आपकी मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला, पिक्चर भी बनेगी। कोई सवाल है तो लिख के कर सकते हो। सही। तो थोड़ी देर तक अभी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। चलो जी, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।